फिर से स्वागत है आपका। तो पिछला वीडियो में हम लोग 14 नंबर सवाल तक देख चुके थे। इस बार हम लोग इस वीडियो में 15 नंबर सवाल से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में 14 नंबर सवाल तक देखने के अलावा हम लोग एक 19 नंबर का सवाल भी देखेंगे। तो बाकी शेष सवाल को, यानी ये दूसरा नंबर सेट का सवाल है, शेष सवाल को देखेंगे और फिर तीसरा नंबर सेट पे चलेंगे। ठीक है, तो ये है सेट नंबर 2, ये सेट नंबर 2 है। ठीक, तो 15 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है मनोज को 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वह 20 किलोमीटर पैदल तथा शेष दूरी, भाई शेष दूरी कितना हुआ? 36 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो 20 किलोमीटर पैदल, और शेष दूरी जो बचा उसको 16 किलोमीटर कह सकते हैं ना, कहेंगे, कह सकते क्या, कह है ही 16 किलोमीटर दूरी। तो कहता है साइकिल द्वारा तय करती है, यानी 20 किलोमीटर पैदल और शेष दूरी साइकिल द्वारा तय करती है। कहता है यदि वह पहले 20 किलोमीटर साइकिल से तय करता, मतलब जहाँ वो पहले 20 किलोमीटर पैदल तय करता था, इस बार वो क्या कर रहा है? पैदल तय कर रहा है। तो ये साइकिल से तय करेगा और शेष दूरी को पैदल से तय करे तो आधा घंटा कम समय लगता है, मतलब इसमें आधा घंटा कम समय लगता है। पैदल की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। पैदल की चाल दे दिया गया है कि पैदल अगर 4 किलोमीटर पर आवर है तो साइकिल की चाल पूछा है, तो साइकिल से चाल, तो साइकिल का हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूरी तय करता है 36 किलोमीटर। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 36 किलोमीटर पर आवर। समय के बारे में कहा है ना कि इसमें समय, बाद में समय कम लगता है तो हम लोग समय निकालते हैं। ठीक है, ये समय हम लोग निकाल रहे हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 36 किलोमीटर टोटल दूरी तय करता है, 20 किलोमीटर पैदल, तो पहले 20 किलोमीटर पैदल, तो पैदल का चाल है 4, और जो शेष बचा सो, तो टोटल 36 किलोमीटर दूरी था, 36 किलोमीटर तो 20 किलोमीटर हो गया, तो बचा 16 किलोमीटर की दूरी। तो 16 किलोमीटर की दूरी को चलना है साइकिल से, तो यानी x किलोमीटर पर आवर से। तो भाई 20 किलोमीटर दूरी 4 किलोमीटर पर आवर से, यानी दूरी बटे चाल समय और दूरी बटे चाल समय। तो ये समय तो ये कुल समय हो जाएगा, यानी 36 किलोमीटर चलने में लगा कुल समय निकला। ठीक है, कहता है यदि यही समय कैसे निकलता कि अगर ये 20 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, पहले वो साइकिल से चल लेता, तो 20 किलोमीटर की दूरी साइकिल से चलता तो इसकी चाल x है, तब समय ये होता। और अगर जो शेष दूरी 16 बचा था उसको चलता पैदल, यानी 4 से, तब जो समय लगता है, तो ये जो समय लगा ना 36 किलोमीटर दूरी तय करने में, इसमें इसको आधा घंटा कम लगा, मतलब ये टोटल जो समय है और ये जो समय है इसमें आधा घंटा कम है। तो हम लोग कैसे जानते हैं आधा घंटा कम है? जब इस समय से इस समय को घटाएंगे तभी तो जानेगा आधा घंटा कम है, तो हमने इसको आधा कर दिया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5 और यहाँ पे हो गया ये 4। तो भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 16 बटा x, और ये माइनस हो जाएगा 20 बटा x, और ये माइनस यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -4 और ये आधा। भाई 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और इधर आधा जाके घटेगा तो 1 में आधा जाने पे आधा बचता है, और ये दोनों उधर चल जाएगा तो 20x प्लस में और 16x माइनस में। तो देखो भाई इधर बच गया आधा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर बच गया आधा, उधर बच गया 20 में से, अरे LCM x आएगा, LCM x आएगा तो ऊपर होगा 20 माइनस 16, तो ये 4 बटा x हो जाएगा, तो x बराबर 8, और ये साइकिल की चाल निकल गई। हमने x क्या माना था? साइकिल की चाल, x किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो ये सवाल लंबे में भी बनाया जा सकता है, बहुत लंबे में भी बनाया जा सकता है, छोटे में भी बनाया जा सकता है, ट्रिक रट के भी बनाया जा सकता है। तो मैं किसी ट्रिक की बात नहीं करूँगा, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर वो समझ में आ गया तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। मान लीजिए एक दूरी है d, ये दूरी को हम x किलोमीटर पर आवर चाल से चलते हैं, और यही दूरी को हम लोग अगर y किलोमीटर पर आवर चाल से चलेंगे तो दोनों में अलग अलग समय लगेगा। ठीक है, और अलग अलग समय लगेगा, अरे दूरी बटे चाल दोनों अलग अलग समय लगेगा। तो भाई तो हम लोग समय लिखते हैं,
तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये है समय, ये है समय। तो मान लो अगर ये चाल ज़्यादा है, अगर चाल ज़्यादा है x से, तो इसमें समय कम लगेगा, इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो ये दोनों घटाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, समय का अंतर। ये समय है, दूरी बटे चाल मतलब समय, दूरी बटे चाल मतलब समय, घटाएंगे तो समय का अंतर मतलब टाइम का डिफरेंस, और इसको t और d से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना जाने, ये बार बार समझाया गया है, ठीक है, इस चैप्टर में भी समझाया गया है, रेलगाड़ी में भी समझाया गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो d कॉमन जाएगा, y जहाँ आएगा और x यहाँ आएगा, है ना, y माइनस x, और एलसीएम एक्स वाई उधर जाके जब गुना होगा तो टी डी एक्स वाई हो जाएगा। यानी जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, टाइम का डिफरेंस इनटू पहला चाल x क्या था, एक चाल था, और दूसरा चाल y था, ठीक है। और ये जब नीचे जाएगा तो ये दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। तो देखिए जो बड़ा था y, तो बड़ा में ही छोटा घटा है, ठीक है। अगर ये बार बार हम लोग जानते हैं तो देखिए सवाल क्या है उसको समझिए, एक बार आप लोग खुद से प्रयास करिएगा इसको बनाने का। तो सवाल एक बार हम लोग, एक बार मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ फिर से, आप लोग बनाने का पॉज करके बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कहता है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को सामान्य चाल से तय करता है, यदि वह चाल को 1 किलोमीटर पर आवर से कम कर देता तो उस दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। यहाँ से दूरी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग खुद से प्रयास करिएगा, एक बार हम पूरा पढ़ देते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को सामान्य चाल से तय करता है, यदि वह चाल को 1 किलोमीटर पर आवर से कम कर देता है तो वह उस दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। लेकिन जब वह चाल को 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है तब वह 40 मिनट कम समय लगता है। तो आपको वह निश्चित दूरी भी बताना है और सामान्य चाल भी बताना है। तो हम लोग देखते हैं, 2 बार लिखा गया। एक बार क्या करता है, सामान्य चाल मान लो x है, सामान्य चाल क्या है, x है, तो एक बार इस चाल में बढ़ा के देखा जाता है, बढ़ा दिया जाता है चाल, तो जाहिर बात है चाल बढ़ाने से हमारा जो सामान्य समय है उस समय से कम लगने लगेगा, और चाल को घटा देंगे तो हमको समय ज़्यादा लगने लगेगा। तो दूरी कैसे निकालते, दूरी अभी सिखाया गया था। ये 2 अगर चाल है, ठीक है, 2 चाल है तो हम लोग, और टाइम का डिफरेंस है तो हम लोग लिखते हैं टाइम का डिफरेंस इनटू पहला चाल इनटू दूसरा चाल बटे दोनों चालों का अंतर। तो यहाँ पे 2 चाल कैसे निकालेंगे, सामान्य चाल x है, फिर से पढ़ते हैं, किसी निश्चित दूरी को सामान्य चाल से तय करता है, यदि वह 1 किलोमीटर चाल को कम कर दिया जाए। मान लीजिए सामान्य चाल ऐसा था और चाल को कम कर दिया तो ये नया चाल हो गया, ऐसा था। ये 2 चाल अलग अलग चाल हुआ, इसके कारण से ये सामान्य समय से ये जो चलने लगा, इसके कारण से 1 घंटा अधिक समय लगता है। देखिए अधिक कहीं लिखा हुआ है या कम लिखा हुआ है, इसका मतलब ही होता है अंतर। जैसे कहेगा कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 2 वर्ष अधिक है, इसका मतलब 2 साल का अंतर है ये अधिक। चाहे ये श्याम की उम्र राम की उम्र से 2 साल कम है, इसका मतलब ये अंतर है, तो ये 1 घंटा अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखना चालू करते हैं, टाइम का डिफरेंस 1 घंटा। अरे भाई ये सिखाया गया है टीडी वाला, अभी जस्ट पिछले अभी थ्योरी में बताया गया। टाइम का डिफरेंस, पहला चाल x, दूसरा चाल x माइनस 1, और चाल का अंतर 1। अरे भाई x माइनस 1 और x में एक ही का तो अंतर होगा। यही दूरी अगर ऐसे चाल तय करता है, सामान्य चाल यहाँ भी हम लोग x ले लेते हैं, और इसमें क्या होता है, चाल को बढ़ाया गया तो x प्लस 1, और यहाँ टाइम का डिफरेंस होता है 40 मिनट, 40 मिनट कम लगता है, ठीक है। तो 40 मिनट में है इसलिए 60 से भागा दे देंगे, तो ये टाइम का डिफरेंस, पहला चाल x, दूसरा चाल x माइनस प्लस 1 बढ़ा दिया जाता है ना, इसमें चाल 1 किलोमीटर बढ़ा देता है तो 40 मिनट कम समय लगता है, और इस x प्लस 1 और x में अंतर कितना, 1 का, ठीक है। तो ये वाला x और ये वाला x कट गया, ये, और अच्छा दोनों केस में वही दूरी तय कर रहा है। अरे दूरी वही है, चलने का तरीका सिर्फ चेंज किया जा रहा है, चाल बढ़ाया जा रहा है तो समय कम हो जा रहा है, अगर चाल को घटाया जा रहा है तो समय ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन दूरी वही, दोनों केस में दूरी वही हो जा रहा है। जब इसको काटेंगे तो 2/3 आएगा, 3 इधर गुना करेंगे तो 3x माइनस 3 आएगा, और ये 2x प्लस 2 आएगा, है ना। तो इधर आएगा तो x बराबर 5, x बराबर 5 मतलब ये सामान्य चाल था, ठीक है। ये सामान्य चाल हमारा निकल गया। सामान्य समय निकालते, ये दूरी निकालते हैं। अगर दूरी निकालना है तो दोनों दूरी तो सेम है, आप कहीं बैठा लो। अगर 5 यहाँ पे बैठाते हैं, अरे एक तो एक ही है 5 है, और 5 यहाँ बैठाते हैं तो ये बन जाता है 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 × 4, तो कितना हो गया, 20 किलोमीटर दूरी हो गया। बेहतरीन सवाल था, बहुत मज़ेदार सवाल था। तो आगे आते हैं,
ये 16 नंबर सवाल हो गया, ठीक है भाई, ये 16 नंबर सवाल था। इस तरह का सवाल आगे भी मिलेगा, तब हम लोग और भी इसको देखेंगे। बार बार बनाते बनाते ये आसान लगने लगता है, ठीक है, और बेहद ही आसान लगने लगता है। 17 नंबर सवाल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर सवाल क्या है, कहता है एक मोटर गाड़ी की चाल 70 किलोमीटर पर आवर से शुरू होती है, प्रत्येक 2 घंटे में इसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ती है, 2 घंटे बाद बढ़ता है, और 345 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है कितने घंटे में, ठीक है। तो देखिए 70 किलोमीटर से स्टार्ट करता है पर आवर से, तो 2 घंटे बाद ना यात्रा बढ़ेगा जी, तो 2 घंटे बाद चाल बढ़ेगा। 2 घंटे में कितना तय कर लेगा, 140 किलोमीटर। अच्छा 2 घंटा हो गया, तब चाल होगी 80 किलोमीटर पर आवर, तब ये 2 घंटा तक चल सकता है ना, 2 घंटे बाद चेंज होगा तो 160 किलोमीटर। आप लोग जोड़ के देखिए, यहाँ तक 300 किलोमीटर हो चुका है। शेष दूरी, अब इसके बाद इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर, और शेष दूरी हमको कितना बचा तय करने के लिए, अरे भाई 345 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, 300 तय हो गया, तो शेष दूरी 45 किलोमीटर पर आवर। तो भाई अगर शेष दूरी तय करना है 45 किलोमीटर, तो भाई 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटा में 90 किलोमीटर, और 45 किलोमीटर जस्ट इसका आधा है, इसका मतलब आधा घंटा और लगेगा। तो टोटल दूरी कितना कुल समय कितना लगा, तो आप लोग देखिए कुल समय कितना लगा। पहले 2 घंटा तक चला था तो 140 किलोमीटर चला था, फिर 2 घंटा, यानी 2 घंटा और इधर 45 किलोमीटर जो बचा था उसमें आधा घंटा, तो कितना हो गया 4 और आधा 4.5 घंटा हमारा उत्तर होगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 17 नंबर सवाल हो गया। 18 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। अठारह नंबर सवाल देख लेते हैं एक बार। 2 कार ए तथा बी एक ही दिशा की ओर जा रही है, जब ए कार 60 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती है। देखो भाई ए है और बी है, तो ए कार 60 किलोमीटर की दूरी जब तय कर लेती है तब तो बी कार खुलती है। कार बी के खुलने के बाद दोनों ही कार एक दूसरे से मिलती है, तो कहता है कार ए की चाल क्या है। और एक ऑप्शन दिया है जानकारी अधूरी है। भाई जानकारी इतना कम है, ठीक है, इतना इसमें कम दिया गया है कि आप समझ लीजिए कि यही उत्तर हो जाएगा। कैसे, सो देखिए, जब जानते हैं 60 किलोमीटर जा चुका है, इसके बाद कोई गाड़ी खुलती है तो 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करना होता है, इसके लिए एक्स्ट्रा चाल चाहिए। तो एक्स्ट्रा चाल में जो इसको पकड़ लेती है उसकी चाल अधिक है, तो मान लो एक्स वाली चाल अधिक है वाई चाल से, तो एक्स्ट्रा चाल से इसको भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर इसमें से कोई एक चीज़ गायब होता और एक का मान दिया रहता तो फिर समय भी देना चाहिए, तो ये समय भी गायब है, मतलब एक ही इक्वेशन में 3 चीज़ गायब है। भाई यहाँ पे एक चीज़ और भी दे देता ना, तब भी जानकारी अधूरी ही रह जाती, ठीक है, इसको सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या उत्तर होगा, जानकारी अधूरी है। तो 19 नंबर सवाल बता दिया गया था। 30 नंबर सवाल से हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो 30 नंबर सवाल एक बार हम पढ़ते हैं। कहता है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक कार 2 मिनट में एक वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाती है। कहता है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक कार 2 मिनट में 4 चक्कर लगा देती है। भाई 4 चक्कर से हमको कोई मतलब नहीं है, अगर वर्गाकार है तो 1 चक्कर से मतलब है। वर्गाकार अगर ये है ना मैदान, तो 1 चक्कर से मतलब है। 1 चक्कर अगर लगाएगा तो 1 चक्कर का मतलब क्या होता है, अरे 1 चक्कर लगाना का मतलब वर्ग का परिमाप ना जी, वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 चक्कर नहीं 1 चक्कर लगवाना है। चलो देख लेते हैं भाई, पहले 4 चक्कर लगाता है 2 मिनट में, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर है ना, 36 किलोमीटर पर आवर 5/18 कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड लगेगा। तो हम लोग देखते हैं ये 2 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। 2 मिनट का मतलब हो गया 120
सेकेंड। तो 120 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में बदल दिए हैं चाल को, तो 120 सेकेंड यहाँ कर दिया, 18 दूनी 36। तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10, 1200 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करता है। तो 2 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय करता है। अरे भाई 2 मिनट में 1200 मीटर की दूरी तय कर पाता है। इसके बाद ये भी लिखा हुआ था कि 2 मिनट में 4 चक्कर लगाता है, इसका मतलब ये 4 चक्कर की दूरी है। तो 4 से भागा दे देंगे तो ये आएगा कितना, 300। 300 मीटर होगा एक चक्कर, और 300 मीटर अगर एक चक्कर होगा, अरे भाई 300 मीटर एक चक्कर होगा, और एक चक्कर मतलब होता है परिमाप, मतलब ये है परिमाप। ये क्या है जी, 300 मीटर, ये क्या है जी, ये परिमाप है। और परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू हमने भुजा लिखा और यहाँ पे परिमाप की जगह 300 लिखा। तो भुजा क्या निकलेगा भाई, 4 से भागा दे देंगे तो 75 मीटर हो जाएगा भुजा। अब हमसे इसका पूछा है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सभी को पता है कि भुजा का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, और 75 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर निकालना आसान है, जब इकाई में 5 रहे तो उसका स्क्वायर कर दो 25, और यहाँ पे दहाई में 7 है तो 7 का अगला डिजिट होता है 8, तो 7 और 8 गुना कर दो, 7 56। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 56 25 यानी 5625 मीटर का स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह का अगला सवाल देखते हैं। ये अब सेट नंबर तीसरा चलेगा। ठीक है, ये सेट दूसरा था, ये सेट नंबर तीसरा चलेगा। ये सेट खत्म हो गया है। सेट नंबर तीसरा का पहला सवाल लेते हैं हम लोग। सेट नंबर तीसरा नंबर सेट का पहला सवाल एक बार हम पढ़ते हैं आप लोगों के सामने। देखिए कहता है एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 4 बराबर भागों में बांटता है। तो 4 बराबर भागों में हम लोग 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर अथवा x किलोमीटर 4 भागों में बांट सकते हैं। या तो हम कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं दूरी, तो कैसे एज्यूम कर लेते हैं, ये कहाँ से आइडिया आएगा वो देखते हैं। तो कहता है ये 4 भागों में कितना चलता है, इसकी ये 18 किलोमीटर पर आवर, और ये फिर 24 किलोमीटर पर आवर, और ये 36 किलोमीटर पर आवर, और ये है 72 किलोमीटर पर आवर। इस चाल से चलता है। तो कहता है औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल में जानते हैं कुल दूरी, तो कुल दूरी हम लोग लिखेंगे 4 इंटू ए, और कुल समय में दूरी बटा चाल, फिर ये दूरी बटा चाल। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल और दूरी बटा चाल, ऐसे करके लिखेंगे भाई। ये कॉमन आके इससे कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर हमको ए को काटना है तो ये 18 24 36 72, 18 24 36 72 का एलसीएम लेके भी दूरी मान सकते थे भाई। 18 24 36 72 का एलसीएम, इसका एलसीएम 72 ही होगा, है ना। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 72 होगा। तो 72 किलोमीटर हमने प्रत्येक दूर जो बराबर दूरी था ना, प्रत्येक बराबर दूरी को हमने 72 किलोमीटर मान लिया, प्रत्येक बराबर दूरी को 72 किलोमीटर मान लिया। तो बताओ, कहता है 4 भागों में बांट के तय करता है, 72 72 72 4, तो टोटल दूरी 72 72 4 बार जोड़ना के मतलब है 72 गुने 4, ये हमारी कुल दूरी हो गई भाई। कुल दूरी हो गई। औसत चाल क्या पढ़ाया गया आप लोग को, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल लगा समय। तो कुल दूरी हो गया समय। अब कुल समय कैसे निकालेंगे, 72 किलोमीटर की दूरी जब इस चाल से चलेगा तो भाई हम लोग समय दूरी बटे चाल मतलब 72 बटे 18, तो 18 चक्का 72, 4 घंटा लगेगा। जब यही 72 किलोमीटर इस चाल से चलेगा तो दूरी ये है और चाल ये है, तो 72 को 24 से भागा देंगे तो 24 तिया 72, 3 घंटा लगेगा। 36 दूनी 72 अगर इस चाल से चलेगा तो 36 दूनी 72 और 72 एकम 72, यानी ऊपर हो जाएगा 288। और जब इधर 10 से ये 4 3 7 3 10 से भागा देंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट आएगा, यानी क्या हो जाएगा 28.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। देखो कितना टाइम बचा हुआ है, काफी है। चलो देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल है, कहता है एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जिस चाल से चलता है उससे दुगुना चाल से वापस आता है। तो कहीं से घर से ऑफिस जाता है और ऑफिस से वापस वहीं पे आता है, तो इसके दोनों केस में दूरी बराबर है। और जब दो दूरी बराबर रहे तो औसत चाल क्या होता है, 2 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल बटे जाने का प्लस आने वाला दोनों चाल का सम, है ना।
तो औसत चाल कहता है 18 हो जाता है, मतलब औसत चाल ही दे दिया, ठीक है, औसत चाल 18 दे दिया, ठीक, ये औसत चाल है, ये क्या है, औसत चाल। तो हम लोग जानते हैं, बार बार पढ़े हम लोग, तो औसत चाल 2 गुने जाने का चाल, तो जाने का चाल हमने x मान लिया, आने का चाल कहता है इससे 2 गुना है तो 2x, मतलब जाने का चाल ये है और आने का चाल ये है। तो यहाँ 2 गुने जाने का चाल गुने आने का चाल, और जाने का प्लस आने का, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे जाना आना, तो कितना जाएगा 3x। तो x का मान हमसे पूछा गया कि तब क्या हो जाता है, हमसे पूछा गया संपूर्ण यात्रा के दौरान उसका औसत चाल 18 है, तो चाल ज्ञात करें, चाल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको निकालते हैं, चाल ज्ञात करें मतलब x का मान निकालने का रहा है। ये तो कहा जा रहा है कि ये अगर यदि दुगुनी कर दी जाए, है ना, कहता ऑफिस से चाल यदि उसे उसके दुगुना चाल से वापस आ जाता है तो दौरान उसका औसत चाल, तो उसका चाल ज्ञात करें। तो ये चाल प्रारंभिक चाल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये 2 से हो गया 9 बार में, भाई x से x कट गया, तो ये हो गया 9 तिया 27, और ये 2 से भाग जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 27 को 2 से भाग देंगे तो 13.5 किलोमीटर पर आवर इसका चाल था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए तीसरा नंबर सवाल, ये दूसरा नंबर सवाल हो गया। कहता है एक व्यक्ति, तीसरा नंबर सवाल कहता है एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर एवं 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में तय करता है। तो आपको बताना है, 2 भागों में बांटता है, 200 किलोमीटर को 2 भागों में बांटता है, मान लीजिए एक x किलोमीटर पर आवर में और दूसरा है 200 माइनस x किलोमीटर पर आवर में। तो जो चीज़ निकालने कह रहा है ना, उसी को हम लोग लेंगे x। तो हमसे पूछा 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी दूरी तय करता है, तो मान लो 18 किलोमीटर की दूरी यही तय कर रहा है, और हमसे कुल समय दिया गया, ये 8 घंटा क्या दिया गया, कुल समय। एक बार सवाल आप लोग पढ़िएगा, है ना, सवाल हम लोग एक बार पढ़ दे रहे, फिर से देखो क्या कहता है कि एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में बांट कर तय करता है, ठीक है। कहता है 18 किलोमीटर पर आवर एवं 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक है 18 किलोमीटर पर आवर और एक है 40 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर पर आवर ना, एक 18 30, हाँ, एक है 30 किलोमीटर पर आवर से, और दोनों में कुल समय लगता है 8 घंटा। तो हमसे जो पूछा है उसी को x लेंगे। अगर पूछता 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी दूरी तय करना है, तो हम लोग अगर x का मान ऐसे छोड़ देंगे तो x का मान निकालने के बाद हम लोग फिर इसमें, ये किलोमीटर है, इसमें बैठाना होगा, फिर ये निकलेगा। तो हमसे जो पूछा है उसी को x मानेंगे। तो हमसे पूछा 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी दूरी तय करता है, तो ये हमसे पूछा कि ये जो चाल से कितनी दूरी तय करता है, तो हमने इसको x मान लिया, और बाकी जो बच गया वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। कुल समय लिखा हुआ है 8, समय टोटल 8 लिखा हुआ है, तो समय कैसे निकालते हैं, दूरी बट्टे चाल। तो x दूरी 18 किलोमीटर पर आवर से, तो ये दूरी है, ये चाल है, ये दूरी है, ये चाल है, समय हो गया। और जो बचा शेष दूरी 200 माइनस x, ये दूरी है, और इसके लिए चाल 30 है। तो दूरी बट्टे चाल समय, दूरी बट्टे चाल समय, और दोनों को फिर से दूरी जोड़ेंगे 200 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल ये 200 किलोमीटर इस तरह चलता है, तो 8 घंटा लगता है, 8 घंटा ये कुल समय है ना। तो x का मान निकल जाएगा कि 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितनी दूरी तय किया, ठीक है, यानी x का मान हमसे पूछा है। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो एलसीएम पता है 90 आएगा इसका, भाई सबको पता ना 90 आएगा। तो 18 × 90 मतलब 5x, और ये 30 तिया 90, अरे 30 3 जाएगा, तो 3 यहाँ पे जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 600, ये 600 होगा ना। अरे भाई 30 से अगर 3 होगा तो यहाँ पे आएगा 30 तिया 90 3, और ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये कितना हो गया 2x, और इधर 9 8 72 720 हो जाएगा, और ये 600 उसमें जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा 120। तो x बराबर कितना होगा 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर, यानी कि जो दूरी तय हुआ था 18 किलोमीटर पर आवर से, उसमें 60 किलोमीटर दूरी तय हुआ था। यानी 200 किलोमीटर में ये 60 किलोमीटर चला 18 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी जो बचा 140 किलोमीटर वो कैसे चला 30 किलोमीटर पर आवर से, और 8 घंटा लगा। आप चेक भी कर सकते हैं 8 घंटा लगा कि नहीं। देखिए 6 तिया 18, 6 दें 60, यहाँ पे लगा 10/3 घंटा, और यहाँ पे 0 0 कट गया तो 14/3 घंटा, दोनों को जोड़ेंगे तो 24/3 आएगा। इसका मतलब 24/3 कितना होता 8 घंटा। देखिए 8 घंटा आया कि नहीं, इसका मतलब सही। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर सवाल,
कहता है एक व्यक्ति जब अपनी चाल 25% बढ़ा देता है तो वह अपने घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 25% मतलब 1/4, मतलब 4 में से 1 बढ़ा देता है, मतलब 4 के से बढ़कर कितना हो जाता है 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये चीज़ अगर आप सोचने में दिक्कत है तो देखिए परसेंट में कुल को 100 समझ लीजिए कि प्रारंभिक चाल ऐसा था, प्रारंभिक चाल ऐसा था, और जब 25% बढ़ा देता है, अरे भाई 25% बढ़ा देता है तो कितना हो जाता है 125, और अब अनुपात निकालिए तब बताइए 25 चक्का 100, 25 पचा 125, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चाल का अनुपात, ठीक है। चाल बढ़ाता है ना भाई, चाल का अनुपात। तो अगर उसी दूरी के लिए हम लोग समय का अनुपात की बात करें तो 5:4 नहीं होगा। अरे चाल बढ़ाने से समय कम होता है ना, तो चाल हमने बढ़ाया तो देखे समय उसी रेशियो में कम हो गया। तो कहता है 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जब प्रारंभिक चाहे वास्तविक चाल ये था तो वास्तविक समय इस लाइन में, अरे वास्तविक प्रारंभिक चाहे जो कह लो, तो वास्तविक अगर 4 था और बाद वाला 5 था तो वास्तविक समय 5 था और बाद में 4 लगने लगा, तो चाल बढ़ाए तो समय कम लगने लगा। तो कितना कम लगने लगा भाई, यहाँ से तो पता चल रहा है 1 यूनिट समय, समय वाला लाइन में देख रहे हैं 1 यूनिट समय कम लगने लगा। लेकिन यहाँ रियल में 1 यूनिट है, 1 यूनिट का रियल में कितना मतलब है, यहाँ पे 10 मिनट पहले पहुँच जाता है। यहाँ पे 5 के बजाय 4 पहुँचता है तो 1 मिनट पहले पहुँचता है, 1 यूनिट पहले पहुँचता है, इसका मतलब है 10 मिनट पहले पहुँचना। तो कहता है वास्तविक चाल बताइए, ये वास्तविक चाल से चलने पर समय बताइए। तो वास्तविक चाल, अरे प्रारंभिक या वास्तविक हम बोले थे, है ना। तो वास्तविक चाल यानी 4 से चलने पर समय, तो समय निकालना है तो 5 यूनिट ना जी, वास्तविक वाला लाइन में हम लोग देखेंगे तो 5 यूनिट वास्तविक समय है हमारा। 5 यूनिट क्या है, वास्तविक समय। तो वास्तविक समय क्या होगा 5 यूनिट, तो 1 यूनिट 10 है तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा 50 मिनट, ठीक है। एक सवाल और इसी तरह का हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बेहद ही आसान सवाल है, इसी टाइप का है सेम। तो आप लोग देख लीजिए एक और सवाल, इसके बाद फिर आगे का जो सवाल होगा हम लोग अगले वीडियो में हम लोग उसको पढ़ेंगे। ये आज 5वां वीडियो है ना ये, फिर 6ठा हम लोग देखेंगे। देखिए 5वां नंबर सवाल क्या है, कहता है एक व्यक्ति अपनी चाल को 30% कमी कर देता है। मतलब अगर मान लीजिए वास्तविक चाल या प्रारंभिक चाल यही था, ठीक है, तो 30% कम कर देना मतलब 70, ठीक है। तो इसका चाल को कमी कर देता है, ठीक। तो ये चाल का अनुपात क्या बनेगा, चाल का अनुपात वास्तविक में कितना था, वास्तव में 10 था, अब हो गया 7। अब उसी दूरी को तय करने के लिए अगर समय की बात किया जाए तो चाल हमारा कम हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा, तो 7:10 होगा, 7 के बजाय 10 लगने लगेगा। तो अब चूंकि कम हो गया तब देर हो रहा है, देरी होगा। यहाँ पे कितना देरी दिखा रहा है, 7 के बजाय 10 पे पहुँचेंगे तो 3 मिनट की देरी है ना। और यहाँ पे सवाल में लिखा है, एक बार सवाल पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति अपने चाल को 30% की कमी कर देता है तो वह घर से ऑफिस 12 मिनट देरी पहुंचता है। यहाँ 3 मिनट देरी दिख रहा है, या रियल में है 12 मिनट देरी, है ना भाई। वास्तविक चाल से चलता था तो 7 में पहुंचता था, अब वास्तविक चाल घटा दिया तो 10 में पहुंचने लगा, तो देरी हुआ कि नहीं। तो 3 मिनट अगर 3 यूनिट, यहाँ यूनिट लिख देते हैं, 3 यूनिट अगर 12 मिनट है तो हमसे पूछा वास्तविक चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो वास्तविक चाल ये था तो अब समय कितना लगता था 7 यूनिट हमारा वास्तविक समय हो गया, है ना। यही हमारा वास्तविक समय हो गया। तो इस तरह का सवाल बेहद आसानी से बना सकते हैं। 3 चक्का 12, 7 चक्का 28 मिनट हमारा वास्तविक समय हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग अगला 6ठा वीडियो में यहाँ से आगे का सवाल देखेंगे। बहुत सारा अभी वीडियो बनेगा, है ना, कम से कम 15-20 वीडियो केवल इसके बनेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।